सो गाइज वेलकम बैक टू एसीसी डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एसएससी 131 एंड 132 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो कि जनरल साइंस सेक्शंस में से रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट्स एसएससी 131 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपने एफर्ट्स बढ़ाइए, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। और जो भी कैंडिडेट्स एसएससी 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को कर सकते हैं। फ्री वीडियो सीरीज जो आपको यूट्यूब पे मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपके लिए हैं। ठीक है, तो थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाइए आपके, सो दैट एग्जाम तक आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सकें। तो आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट ऑफ नाइट्रोजन होती है। तो भाई एटमॉस्फेयर में हमारे पास एयर होती है और एयर में सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन कौन सी गैस की होती है? दैट इज़ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन कितनी होती है? 78% तक होती है। 78% से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट जनरली हम कितना कंसिडर करते हैं? 78%। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन भी आपको यहाँ पे इमेज में शो करा गया। तो अगर आपको ऑक्सीजन की पूछी जाती है तो 20.95% जो कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन रहती है इसमें, एयर में। ठीक है, उसके बाद आर्गन जो कि 0.93% रहती है। और बाकी कुछ गैसेस बहुत ही कम क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में पाई जाती हैं, तो वो आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन की कंसनट्रेशन पता होनी चाहिए। मेनली कुछ हमारे पास वाटर वेपर्स की क्वांटिटी भी रहती है, बट यही आपके पास जिनकी मेन कंसनट्रेशन गैसेस की होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इनसाइड द सेल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है फूड से। किस प्रोसेस से? सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। ठीक है, और इसके साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है और एनर्जी को स्टोर भी करता है इनसाइड द सेल, जिस रीज़न की वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट गैसेज कंसिडर फॉर ग्रीन हाउस आरएस। तो कौन सी गैसेज हैं जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं या सबसे इंपॉर्टेंट गैसेज हैं ग्रीन हाउस के लिए? ठीक है, अब ग्रीन हाउस सबसे पहले होता क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है? अर्थ सरफेस को वार्म करता है और अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा गया है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेन कौन सी गैसेस कंट्रीब्यूट करती हैं या कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल रहती हैं? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट पूछा गया है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, दिस इज नॉट ए सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा, ऑप्शंस में आपके पास चॉइसेस रहेंगे, तो कौन सा एयर पोल्यूशन का सोर्स नहीं है? तो भाई सॉलिड वेस्ट हमारे पास एयर पोल्यूशन का एक डायरेक्ट सोर्स नहीं है। इसमें हमारे पास सॉलिड पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन है, मेटेलिक पार्टिकल्स आ गए, बॉटल्स आ गई, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो इसमें मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट हमारे पास एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर गार्डनिंग। तो गार्डनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करा जाता है? वर्मी कंपोस्ट, जो कि घर में भी नॉर्मली यूज़ करा जाता है। अब वर्मी कंपोस्ट हमारे पास एक न्यूट्रन मैन्योर होता है, न्यूट्रन फर्टिलाइज़र होता है, जो कि प्लांट्स को हेल्दी रखता है, प्लांट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और ये 100% ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास हम इसको एक तरह से इको फ्रेंडली भी कंसिडर करते हैं और गार्डनिंग के लिए ये यूज़ करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच साइल कवर्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी साइल पाई जाती है? तो जनरल नॉलेज सेक्शन में से भी अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? एलुवियल साइल, जो कि सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, अब 43% ऑफ एरिया में हमारे इंडिया में एलुवियल साइल पाई जाती है, आप नोट कर सकते हो। और मेनली ये नॉर्थन प्लेन्स में पाई जाती है, जो कि अपने जनरल साइंस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, नॉर्थन प्लेन्स में सबसे ज़्यादा एलुवियल साइल पाई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी होती है।
ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे रेड साइल पाई जाती है, जो जिसकी कंसनट्रेशन 18.5% तक होती है। एंड देन उसके बाद ब्लैक साइल, या जिसे हम रेगुर साइल भी कहते हैं, वो पाई जाती है, उसकी कंसनट्रेशन 15% तक होती है। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस पोर्शन में से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा साइल फर्टाइल साइल और कितनी परसेंट तक एलुवियल साइल होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फीवर कंट्रोल। तो फीवर को क्योर करने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग कौन सा है? तो पैरासीटामोल, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ करा जाता है फीवर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग के केसेस में ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर करा था? इन शॉर्ट क्या पूछा गया कि ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले पहले इंसान कौन थे? तो वो थे कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने क्या करा था? ब्लड ग्रुप की इन्वेंशन करी थी। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 1901 में ब्लड ग्रुप AB को डिस्कवर करा था, 1901 में। एंड 1927 आते आते इन्होंने बाकी ब्लड ग्रुप को भी डिस्कवर कर लिया था। ठीक है। तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कौन पर्सन थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था? तो दैट इज कार्ल लैंडस्टेनर थे, और AB ब्लड ग्रुप को उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर करा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर डिटेल वे में प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस लेके हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, हर एक टॉपिक अपना क्लियर करना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रैश कोर्स, जहाँ पे 1 मंथ में आपको हर एक चीज़ पढ़ा दी जाएगी। ठीक है। और बिकॉज ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे ACC 131 के लिए न्यू डेट जो 20 जुलाई 2024 को आ चुकी है, तो बहुत ही कम टाइम, लिमिटेड टाइम आपके पास है, और क्रैश कोर्स में आपको इसी टाइम में सब कुछ छुड़वा दिया जाएगा, रिवीजन भी करवा दी जाएगी। देखो, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप टॉप 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं, अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो भाई आप कोर्स में एनरोल होंगे। आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी रिकॉर्डेड, आपको लाइव क्लासेस रात को 9 से 11 बजे तक रहेंगी। यहाँ पे आप लाइव क्लासेस में हर एक चीज़ को टीचर्स के साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे, और टीचर्स के साथ वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, जो भी टॉपिक्स में आपके डाउट हैं या जिसने नहीं पढ़ा है बिल्कुल बेसिक लेवल से, उनको ये क्रैश कोर्स में प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और वीक कैंडिडेट्स को अलग से भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है। और सपोज़ वो कैंडिडेट्स जो कि क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू नेटवर्क इशू और ड्यूटी की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं इस 1.5 मंथ के पीरियड के दौरान। ठीक है। उसके बाद साथ ही आपकी लाइव मैराथन क्लासेस रहेंगी, जो कि एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले से शुरू हो जाएंगी। उसके बाद मॉक टेस्ट आपके रहेंगे, प्रैक्टिस सेट्स आपके रहेंगे, और लोएस्ट प्राइस जो कि आपको आज मिल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, और ये लोएस्ट प्राइस और लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है, जिसके बाद ये एडमिशन्स क्लोज कर दी जाएंगे। और सिंपली अगर आप यहाँ पे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि नंबर है 8120745966। ठीक है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज़, हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नेम है सिस्मोग्राफ। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि एमीटर जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एंड एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में आई होप ये आप बताओगे। ठीक है। हम यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। तो सन के सबसे पास वाले प्लैनेट का नाम पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो सन से सबसे पास रहता है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर भी सबसे मरकरी में ज़्यादा होता है। अब आपको और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियरेस्ट तो मरकरी है ही, इसके साथ ही स्मॉलेस्ट भी मरकरी है। ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। ठीक है। 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि नेपच्यून हमारा फारदेस्ट प्लैनेट है, मतलब सन से सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून है। सबसे पास मरकरी है, और मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ठीक है। और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। और आई होप आप जितने भी क्वेश्चन मैं पूछा हूँ कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक क्वेश्चन और, रेड प्लैनेट किस प्लैनेट को कहा जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑटोमोबाइल फ्यूल इज़ कंसिडर्ड टू बी इको फ्रेंडली। तो कौन सा ऑटोमोबाइल फ्यूल है जो कि गाड़ियों में फ्यूल यूज़ होता है सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली, जिससे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता, ऐसे फ्यूल का नाम हमें पूछा गया है। तो CNG, दैट इज़, अगर इसका आपको पूरा नेम पूछा जाता है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक स्मोक फ्री गैस होती है जो कि कोई भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, जिसकी वजह से इसको इको फ्रेंडली फ्यूल भी कहा गया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच साल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ओशियंस। ओशियंस में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा साल्ट पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ओशियंस में पाया जाता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 लीटर ऑफ वाटर में, ओशियंस में 1 लीटर वाटर में 35 ग्राम्स ऑफ साल्ट पाया जाता है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो है ये 35 ग्राम्स में 80% तक कंट्रीब्यूट करता है पर लीटर ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, तो सिंपली आपको याद क्या रखना है कि मैक्सिमम क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, और ये 80% तक कंट्रीब्यूट करता है पर लीटर ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्लेग इज द डैश डिजीज। प्लेग कौन सी डिजीज़ है? ठीक है, क्या हमारे पास अब ऑप्शंस क्या रहेंगे? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरस डिजीज़ है, प्रोटोजोआ डिजीज़ है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये हमारे पास एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये हमारे पास एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है? दैट बैक्टीरिया इज YERSINIA, वर्सीनिया पेस्टिस, PESTIS। ठीक है, वर्सीनिया पेस्टिस, ये जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है प्लेग के लिए। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं प्लेग के? भाई इसमें फीवर होता है, वीकनेस, हेडेक वगैरह। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं, ये हमारे पास एक बैक्टीरियल डिजीज़ है कि वायरस डिजीज़ है? ठीक है, ये आप आई होप आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बर्ड विच ले एग्स ऑन आइस। वो बर्ड जो कि बायोलॉजी पोर्शन में से क्वेश्चन पूछा गया कि वो बर्ड जो कि एग्स ले करता है किस पे? आइस पे, बर्फ पे एग ले करता है, दैट इज पेंगुइन। पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है जो कि एग्स ले कहाँ करता है? आइस पे करता है, बिकॉज ये बर्फ वाले एरियाज में ज़्यादातर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ लाइट टू रीच अर्थ सरफेस। तो कौन सा पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है जो क्या करता है? देखो हमारे पास सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है ना अर्थ से जस्ट ऊपर, उस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर होती है। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रोपोस्फेयर होती है आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है वो अर्थ से 10 किलोमीटर तक होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर 10 से 50 किलोमीटर तक होती है, फिर उसके बाद मेसोस्फेयर होती है, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि वो कौन सी एटमॉस्फेरिक ब्लॉक या एटमॉस्फेरिक लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज को क्या करती है? रोकती है अर्थ सरफेस पे आने के लिए। वो हमारे पास आंसर रहेगा स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर आप कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है 10 से 50 किलोमीटर हाइट पे फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का दैट इज CPU। अब ये कंप्यूटर सेक्शन में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। CPU एंड ALU स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं, तो बहुत बार ये फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसके बाद कंट्रोल यूनिट और उसके बाद मेमोरी यूनिट। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ENIAC स्टैंड्स फॉर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज बार बार पेपर में पूछा गया है। ENIAC जो कि हमारे पास एक कंप्यूटर है। अब देखो इसका इशू क्या था कि इसका बहुत ही कम्प्लेक्स साइज़ था, बहुत बड़ा साइज़ था। ठीक है, और ये शुरू में डिस्कवर हुआ था। और इसका ENIAC का पूरा नेम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेबी कंप्यूटर सेक्शन में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का सबसे तेज चलने वाला या फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दैट इज़ फ्रंटियर, जो कि लेटेस्ट है और अकॉर्डिंग टू आई थिंक 2023 के अकॉर्डिंग अब ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है वर्ल्ड का, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है करंटली, जो अभी है, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको बार बार रिवाइज करते रहे बिकॉज हर एक सेक्शन इसमें से कवर करी गई है। बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं हमारे पास, कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं हमारे पास, फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो हर एक सेक्शन में से जनरली हमने क्वेश्चन वीडियोज़ में लिए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं और अगर आप एसएससी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं जो कि न्यूली सिलेबस पे रहेंगी, ठीक है, जिसमें आपको थ्योरी भी रहेगी, एमसीक्यूज भी रहेंगी और मॉक टेस्ट भी रहेंगे, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रेटजी से कंप्लीट 1.5 महीने में अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं 100% गारंटी के साथ और 500 रैंकिंग में अगर आप आना चाहते हैं। साथ ही में अगर आप बुक लेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं और 3 से 4 दिन में आपके एड्रेस पे भी पोस्ट कर दी जाएंगी। पर अगर आप खुद से पढ़ के प्रिपरेशन को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। एंड साथ ही में जितने भी वीडियोस हम ला रहे हैं और इंक्लूडिंग इस वीडियो में जितना हमने पढ़ा, भाई ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड विश यू ऑल द बेस्ट।